श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम का जप करने के लिए नामदान लेना जरूरी है। इस दास से यह प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि गुरु जी, नाम जप करने के लिए नामदान लेना जरूरी है। तो दास को कहना पड़ जाता है, जब हम अपने आप नाम जप करते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन बताएगा। जैसे समझ लीजिए कि यदि आपको कार से दिल्ली से मुंबई जाना है, कोई रास्ता दिखाने वाला आपके साथ बैठा है तो आप बड़ी आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम अकेले चल देते हैं तो एक तो रास्ता मालूम ना होने की सूरत में भटक जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे ये भी पता नहीं। इसीलिए मार्गदर्शक बहुत जरूरी होता है। हम अपने बच्चे को तो स्वयं पढ़ा सकते हैं ना, तो उसको स्कूल क्यों भेजते हैं। इसीलिए यदि किसी से नामदान मिलने के बाद जब नाम जप करते हैं तो वह बहुत जल्दी फलीभूत होता है और गुरु आपको कहीं भटकने नहीं देता। तभी तो जीवन में गुरु की महिमा है। आपको कुछ नहीं करना, बस नामदान लेकर निरंतर नाम जप करना शुरू कर देंगे तो जीवन में कौन सा पल आपके लिए खुशियां लेकर आएगा यह कोई नहीं बता पाएगा। बहुत जल्दी सब होगा। नाम जप से बढ़ के कलयुग में कुछ भी नहीं है। जो भगवान नहीं दे सकते वह नाम महाराज दे देते हैं। तभी तो कहा गया है कि राम से बढ़कर राम का नाम। नाम कभी आपको वह दे देगा जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते। वह आनंद सांसारिक सुख से नहीं मिलेगा। नाम जप करना शुरू तो करिए, फिर देखिए कि कल्याण कल्याण कैसे नहीं होता है। आज जो यह दास आपको कथा सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से इंद्रजीत जी ने भेजी है, जिसको सुनकर पता चल जाएगा कि नाम महाराज कैसे जीवन में खुशियां भर देते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंद्रजीत जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और एक बेटी है। गुरुजी, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अपने परिवार के साथ ही रहता था, मगर पिछले 3 साल से हैदराबाद में नौकरी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी नौकरी करती है और वो पश्चिम बंगाल में है। मुझे हैदराबाद जाना पड़ा क्योंकि कोलकाता में कि जिस कंपनी में हम पहले काम कर रहा था वहाँ अच्छा विकास नहीं था। मेरी समझ में आ गया कि आगे कुछ बड़ा करना है तो कंपनी बदल दूँ। क्योंकि मेरी पत्नी पश्चिम बंगाल में काम करती थी तो मुझे लगा कि शायद पत्नी का भी ट्रांसफ़र हैदराबाद हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। अपने परिवार से मिलने के लिए मुझे हर महीने बंगाल आना पड़ता था। 1 सप्ताह के लिए घर में वर्क फ्रॉम होम लेकर आना और फिर जाना। खर्चे काफ़ी बढ़ रहे थे। हैदराबाद में रहने का खर्चा, बंगाल में फ्लैट की का EMI भरना, माता पिता के घर का खर्चा, क्योंकि माता पिता हमारे साथ नहीं रहते, कुछ घरेलू परिस्थिति चलते वो अलग रहते हैं, और हर महीने आने जाने का खर्चा। तो भी जैसे तैसे सब मैनेज कर रहा था। शादी के 4 साल बाद हमारी बेटी हुई थी अगस्त 2023 को। अब मेरा मन विचलित होने लगा अपने बच्चे से मिलने के लिए, जिसके चलते हर महीने 1-2 हफ्ते का वर्क फ्रॉम होम लेकर घर आ जाता था। पर अभी ऑफिस वालों ने भी वर्क फ्रॉम होम पर बैन लगा दिया। मैं घबरा गया क्योंकि इतनी छुट्टी तो नहीं है कि हर महीने 1 हफ्ते के लिए मैं घर जा सकूं। बच्ची छोटी है। पत्नी ने हैदराबाद ट्रांसफ़र के लिए और कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसका मायका पास में था। बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। मैंने कई ज्योतिषियों से बात की, क्या मैं वापस कोलकाता जा पाऊंगा या मेरे परिवार मेरे साथ रह पाएगा। सभी ने नकारात्मक बातें की कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। मन बहुत उदास हो गया था। फिर 24 फरवरी 2024 को YouTube पर गुरुजी के चैनल गोकुल भवन अयोध्या पर राम नाम की महिमा का गुणगान सुना, जिसको सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी कि जब सबके जीवन में राम नाम के प्रताप का चमत्कार हो रहा है तो मेरे जीवन में भी नाम महाराज जी की कृपा होगी। ये अंदर मेरे विश्वास था। मैंने गुरुजी आपसे तुरंत फ़ोन पर बात की। गुरुजी, आपने मेरी पूरी तकलीफ को ध्यान से सुना, जिसके बाद आपने कहा कि जीवन में जब तक प्रारब्ध की मार पड़ती है, जीवन में किसी न किसी रूप से हमको तकलीफ को भोगना ही पड़ जाता है।
तुम केवल नाम जप करो, सारी समस्या का एक ही हल है, वो है प्रभु का नाम। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे नाम दान देकर नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, आपकी बताई गई सारी बातें मेरे ऊपर पूरी तरह से असर कर गई, क्योंकि मेरे अंदर भी था कि कितनी जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूं। गुरुजी, आपके बताए अनुसार पहले तो मैंने तुलसी माला से नाम जप नहीं किया, केवल कर माला से ही जाप करता था। इन सब के बावजूद मन हमेशा विचलित होता था, मन नहीं लगता था, जिसके कारण गुरुजी मैंने आपसे पुनः बात की और बताया। गुरुजी, 1 महीने से नाम जप करते हुए हो गए पर कुछ हो नहीं रहा। तब आपने कहा था गुरुजी कि धीरज रखो, मैंने तुलसी माला से नाम जप करने को बोला है तो इसका कोई मतलब है। मन में विश्वास और भाव के साथ नाम जप निरंतर करो, नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। आप चाहे जहाँ हो, किसी स्थिति में हो, किसी स्थान पर हो, लेकिन सीताराम नाम का जप कभी बंद नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आपके बताए अनुसार नाम जप का फल मुझे मिल गया। पहला चमत्कार, जिस हैदराबाद की कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उस कंपनी ने मुझे 22% वेतन वृद्धि दी, जबकि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 7% या अधिकतम 15% मिली, वो भी जो कि मेरी टीम में थे। दूसरा चमत्कार यह हुआ कि इंक्रीमेंट मिलने के 1 सप्ताह में मुझे बंगाल की एक कंपनी से ऑफ़र लेटर मिल गया था, वो भी बड़े अच्छे ऑफ़र के साथ। इस कंपनी में मैंने कई दिनों पहले इंटरव्यू दिया था, पर इसका कोई कॉल नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि यहाँ सब कुछ होना नहीं है, लेकिन नाम महाराज ने तो ऐसा चमत्कार कर दिया कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह सारा चमत्कार नाम महाराज का था कि वो असंभव को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। गुरुजी, मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझे सीताराम भक्ति का फल मिला और आपके दिए इस ब्रह्मास्त्र को हमेशा मैं संभाल के रखूँगा। अब मन की इच्छा यही है कि फिर से मेरा परिवार एक साथ हो जाए, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी सब एक साथ हो जाएं और सब खुशी खुशी साथ रहें, क्योंकि अगर परिवार साथ ना हो तो हर खुशी अधूरी होती है। गुरुजी, मेरी ये इच्छा भी पूरी होगी, यह मेरा विश्वास है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो आपने नाम दान देकर मेरे अंधेरे जीवन में उजाला कर दिया। गुरुजी, बस आपसे यह निवेदन है कि अपना मार्गदर्शन निरंतर बनाए रखिएगा। गुरुजी, मैं आपके आश्रम के निमित्त कुछ सेवा भेजी है, उसको स्वीकार करिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर माह कुछ सेवा देता रहूं। गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही सभी पर बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राम नाम की शक्ति का कोई सानी नहीं है। बस विश्वास और भाव से जपा जाए तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। केवल एक बार नाम महाराज की शरण में जाकर तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। यह बात एकदम अटल सत्य है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।